हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस कॉरिडोर। पीसीएस कॉरिडोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनवरी 2025 करंट अफेयर का स्टेट सेक्शन लेके आए हैं। स्टेट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर किए हैं। सो प्लीज आप दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला वन फर्स्ट चैंपियनशिप टाइटल विक्ट्री ओवर चंडीगढ़। जो केरला जीता है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइटल इसी को मिली है। ये फर्स्ट विनर रहा, यानी फर्स्ट रहा है। और किसको हरा के जीता है, यानी कि रनर अप में कौन रहा है? सेकेंड पोजीशन हमारा चंडीगढ़ था, जिसको ये हरा करके जीता है। ठीक है। बेस्ट प्लेयर ऑफ चैंपियनशिप कौन रहा है? ये हमारे देवेंद्र थे, और ये कहाँ के हैं? केरला के हैं। बेस्ट गोलकीपर कौन थे? राहुल थे। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थीम ऑफ द संस्कृत उत्सव ऑर्गेनाइज बाय उत्तर प्रदेश इन 2025? 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संस्कृत उत्सव का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, संस्कृति से पहचान, हमारी संस्कृत हमारी पहचान, प्रिजर्विंग क्लासिकल आर्ट्स। दोस्तों का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमारी संस्कृत हमारी पहचान। हमारा जो संस्कृत उत्सव है, ये उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए मनाया गया था। ठीक है। संस्कृत उत्सव टू सेलिब्रेट उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे विद द थीम, इसकी थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृत हमारी पहचान, ये थीम था। ठीक है, संस्कृत उत्सव का। ठीक है, 2 जनवरी से लेकर के आपका 26 जनवरी तक ये उत्सव मनाया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यादगीर फोर्ट व्हिच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? यादगीर किला जो खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। Karnataka government announced a 100 crore plan to develop Yadgir Fort under the One District One Spot initiative to boost tourism. टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उस इनिशिएटिव का क्या नाम है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट। इस इनिशिएटिव के अंडर में 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ रुपए का प्लान रखा गया। किसको डेवलप करने के लिए? यादगीर किला को। ठीक है। इट हैज इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम वेरियस डायनेस्टीज। इस किले में जो इंस्क्रिप्शन है वो अलग अलग डायनेस्टीज के हैं, जैसे कि कल्याण चालुक्याज के हैं, यादवाज के हैं, बहमानी सुल्तान के हैं एंड अदर्स के हैं। ठीक है, मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड लेक दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज लाइज इन व्हिच स्टेट? वेम्बनाड झील जो हाल में ही खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरला। द अल्पुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च द प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी ड्राइव स्टार्ट की है? इनिशिएटिव प्लास्टिक क्लीनिंग फॉर द बेमनाथ लेक रिजुमिनेशन प्रोजेक्ट। ये बेमनाथ लेक है, ये रामसर साइड भी है। रामसर साइड समझते हैं आप? रामसर साइड मतलब वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड भी है। सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है ये। एंड द लार्जेस्ट लेक इन केरला, और केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, और अगर लॉन्गेस्ट में बात करें तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है। वेम्बनाथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय ए बैरियर आइलैंड। ठीक है, सपोज करो ये केरला हो गया, ये पूरा कौन सा है? अरेबियन सी है। ठीक है, इससे जो सेपरेट होती है कहां से? ये लेक है जो भी मान लो वेम्बनाथ लेक है, ये किसके थ्रू होती है? अरेबियन सी के से। अरेबियन सी से जो सेपरेशन होता है किसको? बैरियर आइलैंड। ठीक है, बैरियर आइलैंड के थ्रू ये सेपरेट होती है। अरेबियन सी के बीच में और वेम्बनाथ लेक के बीच में कौन क्या पड़ता है? बैरियर आइलैंड, ये आइलैंड पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इतनी सी बात है। होस्ट द एनुअल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, और यहाँ पर जो वेम्बनाथ लेक है आपकी, यहाँ पर क्या होस्ट करते हैं? एनुअली मतलब पर ईयर, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम? किस राज्य ने लड़की बहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसको स्टार्ट किया है। फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देंगे? 1500 रुपए पर मंथ, यानी 1500 पर मंथ देंगे। किसको देंगे? वोमेन्स को। कौन सी वोमेन को देंगे? फाइनेंशियली वीकर वोमेन को, ऐसा नहीं सबको देंगे। ठीक है ना, एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल होगा?
ओनली वो वुमेन्स एलिजिबल होंगे जिनकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी होगी, बिलो 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख से नीचे इनकी इनकम है जिस फैमिली की, वो उस फैमिली के वुमेन से एलिजिबल हैं 1500 पर मंथ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस बेनिफिशरीज टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन। एक्चुअली ये मैं सिंपल सी बात ये है कि ये न्यूज आई क्यों, ठीक है, ये स्कीम तो पहले से थी लेकिन अभी करंट पे क्यों ये इशू बन गई, ये इसलिए बन गई क्योंकि जो फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा स्टेट पे जो है, ठीक है, महाराष्ट्र में फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ रहा था, इस वजह से इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रिड्यूस करने की, या तो खत्म करेंगे या तो इसमें फाइनेंशियल जो दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं उसको कम करेंगे, ठीक है, इस वजह से न्यूज में रही है स्कीम। चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which city is the host of the 15th Aero India Event 2025? 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 एशिया बिगेस्ट बाइनियल एयर शो हेल्ड इन एलहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, ठीक है, ये एशिया का सबसे बिगेस्ट एयर शो है, और कौन सा बाइनियल, बाइनियल मतलब वंस इन अ 2 ईयर, ठीक है, 2 साल में एक बार होगा, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कब इसका हुआ था, फर्स्ट एडिशन इसका हुआ 1996 में। Which state has announced a $1 million prize for deciphering the इंडस वैली स्क्रिप्ट? किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन अनाउंस $1 मिलियन प्राइज फॉर डिसिफेरिंग द एंशिएंट इंडस वैली स्क्रिप्ट। जो भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा उसको $1 मिलियन प्राइज दिया जाएगा। चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर मेला इज अ रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन व्हिच स्टेट एनुअली? गंगा सागर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक धार्मिक उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ये पर ईयर वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। द गंगा सागर मेला इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल, पहले तो हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है, हेल्ड इन सागर आइलैंड। कहां हेल्ड किया था? सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ, कौन कौन सी नदी कन्फ्लुएंस में करते हैं? गंगा और बे ऑफ बंगाल के बीच में, गंगा नदी और बे ऑफ बंगाल के बीच में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इंक्लूड रिचुअल्स लाइक द सैक्रेड बाथ एंड दीपदान। कौन कौन से रिचुअल यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं? सैक्रेड बाथ यानी जो है आपको रिलीजियस बात लेते हैं और दीपदान करते हैं यहाँ पर, सेलिब्रेट ड्यूरिंग द मकर संक्रांति। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has launched स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। लॉन्च बाय मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव इन भोपाल ऑन नेशनल यूथ डे। आपको पता होगा नेशनल यूथ डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो किस ओकेशन पे करते हैं? किसी की बर्थ एनिवर्सरी पे करते हैं, और बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ही हमको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेशनल यूथ डे पे और क्या किया गया है? इनोग्रेट किया इन्होंने वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट 3D रंगोली, ठीक है, जो किसको डिपिक्ट करती है? वो डिपिक्ट करती है किसको? स्वामी विवेकानंद एट सूर्य स्मारक भोपाल पे, ठीक है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काशी तमिल संगम 3 इस इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? काशी तमिल संगम 3 किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लॉन्च बाई किसने लॉन्च किया था इसको? यूनियन मिनिस्टर फॉर द एजुकेशन। देखो यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। कहां पर इसको इनोग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था? बनारस में किया गया। बनारस कहां? उत्तर प्रदेश में। इसका एम क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? टू सेलिब्रेट एंड रिफॉर्म द हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन द तमिलनाडु एंड काशी, यानी बनारस और तमिलनाडु के हिस्टोरिकल कनेक्शन को रीअफर्म करने के लिए बनाया गया है। एंड बोथ आर टू एंशिएंट सेंटर फॉर लर्निंग, दोनों तमिलनाडु और काशी हमारे दोनों एंशिएंट लर्निंग के सेंटर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was the भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलोर।
दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। इस एक्सपो को किसने इनॉग्रेट किया था? इस एक्सपो को हमारे इनॉग्रेट किया था हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। कहां पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक है। होस्ट कहां पर किया गया है? भारत मंडपम एंड ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी दिल्ली और ग्रेटर नोएडा दोनों जगह होस्ट किया गया। रिसेंटली द वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक प्लेट एक बैग अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बनारसी, ऑप्शन बी, आगरा, ऑप्शन सी, प्रयागराज, ऑप्शन डी, अयोध्या। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, ठीक है। ये कुंभ के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, उसी की बात की जा रही है। लॉन्च एट द महाकुंभ प्रयाग, ठीक है, महाकुंभ प्रयाग में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए? टू प्रमोट प्लास्टिक फ्री इवेंट। क्लॉथ बैग एंड स्टील प्लेट्स एंड ग्लासेस आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लॉथ बैग हो गया, स्टील प्लेट्स हो गए एंड ग्लासेस, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे टू रिप्लेस प्लास्टिक एंड डिस्पोजेबल आइटम्स। चलिए मूव कर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलारीपट्टू इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ व्हिच स्टेट? कलारी पट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तमिल, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरला। कलारीपट्टू एज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम द केरला, केरला का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। इंक्लूडेड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट इन 38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे 38th नेशनल गेम्स हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? ये हो रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, यूके फॉर उत्तराखंड, ठीक है। कब हो रहे हैं नेशनल गेम? 38 नेशनल गेम कब होंगे? 2025 में हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कलारीपट्टू जो हमारा ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, इस गेम्स को पहली बार ऐड किया गया है किस पे? नेशनल गेम्स में। कहां पर? जो 38th नेशनल गेम्स होने जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा है, ठीक है। उत्तराखंड विल होस्ट द नेशनल गेम 2025। चलिए मूव कर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ धनौरी वेटलैंड व्हिच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड व्हिच स्टेट? धनौरी वेटलैंड जो खबर में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन द डिले इन नोटिफाइंग द धनौरी वाटर बॉडी एज अ वेटलैंड। ये कहां लोकेटेड है धनौरी वाटर बॉडी? उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां? गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोएडा, ठीक है, वहीं। यूपी स्टेट बर्ड, यूपी का स्टेट बर्ड कौन सा है? सारस क्रेन है। ये धनवंतरी वाटर बॉडी हमारा है ना, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी, ठीक है दोस्तों, ये दोनों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर द वेटलैंड। एटीकोप्का टॉयज व्हिच वाज शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे 2025 बिलोंग टू व्हिच स्टेट? गणतंत्र दिवस 2025 पर प्रदर्शित किए जाने वाले एटीकोप्का खिलौने किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटका। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। दे आर ट्रेडिशनल वुडन टॉयज, ये कौन से? लकड़ी के वुडन टॉयज होते हैं ट्रेडिशनल, मेड बाय आर्टिजन्स फ्रॉम द एटीकोप्का विलेज, आंध्र प्रदेश। एटीकोप्का टॉयज रिसीव्ड द जीआई टैग, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है कब? 2017 में, 2017 में इसको जीआई टैग मिल चुका है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has become the first state in India to implement the uniform civil code? कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। एक्चुअली ईसीसी होता क्या है, क्या क्या कवर करेगा? ये करेगा मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस लॉ। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस लॉ का मतलब जो प्रॉपर्टी अगर हम सक्सेशन करते हैं उसके सेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इनहेरिटेंस ना, इनहेरिट करते हैं जो भी चीजें, ठीक है। इंश्योरिंग इक्वल राइट्स टू ऑल, ठीक है। इक्वल राइट्स, यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन विल applicable to all people of India irrespective of their caste and religion, ठीक है, with some exception। वो exceptions क्या है अभी बताते हैं आपको। मैरिज रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरी विद इन 60 डेज, जब भी मैरिज होगा उसका रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज के अंदर आपको कंपलसरी है, ठीक है, कराना ही पड़ेगा, विद स्पेशल प्रोविजन फॉर ओल्डर मैरिज, ठीक है।
शेड्यूल ट्राइब्स एंड सम प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज, मैं कहा था ना कुछ एक्सेप्शन है, किन पे लागू नहीं होगी चीजें, कौन? कलमकारी पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन विच स्टेट, कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। एक्चुअली कॉटन टेक्सटाइल फॉर्म की एक आर्ट है, ठीक है, जिससे हैंड प्रिंटेड भी होता है और ब्लॉक प्रिंटेड भी होता है, ठीक है। ये आर्ट कहां पर पाई जाती है, कहां पर प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। द आर्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुब साहिब, किसी शासनकाल में ये आर्ट ओरिजिनेट हुई थी? कुतुब साहिब, यानी कि 16-17 सेंचुरी में, 16वीं-17वीं शताब्दी में ये आर्ट का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। कहां पर? तिलांग रीजन, जो तिलांग रीजन है उस टाइम का, उसको आज क्या बोलते हैं? तिलांग रीजन नाउ पार्ट ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना, ठीक है। आंध्रा और तेलंगाना रीजन जो आज का है उसको हम उस समय तिलांग रीजन बोलते थे। कलम मीन्स क्या होता है? पेन, आप सब कुछ जानते हैं, कलम का मतलब पेन ही होता है। कारी मीन्स क्राफ्टमैनशिप, जो हम उसमें कलाकारी करते हैं। साड़ा रीजन, अ फ्लैट टॉप प्लेटो रीजन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, साड़ा क्षेत्र एक सपाट शीर्ष पठार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। लोकेशन कहां इसका? कोंकण एरिया, आफा महाराष्ट्र। कोंकण एरिया तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा कोंकण एरिया की बात करें? सिर्फ महाराष्ट्र वाला, ठीक है। इज एक्सपीरियंसिंग अ लैंड यूज चेंजेस विद द cropland being converted into orchards and residential area। एक्चुअली नीज में इसलिए रहा है क्योंकि जो महाराष्ट्र का आपके, ठीक है, साड़ा एरिया है, एरिया या रीजन, ठीक है, इसका जो क्रॉपलैंड है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। किसको? क्रॉपलैंड को, हमारे जो वहां का क्रॉपलैंड है जहां पर खेती की जाती है उसको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? ऑर्चर्ड्स में। एंड दूसरा किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है उसको? रेजिडेंशियल में, हाँ रेजिडेंशियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा कंसर्न में रहा, इसलिए थोड़ा न्यूज में रहा, ठीक है। इट इज ए फ्लैट एरिया फॉर्म्ड बाय द centuries of erosion। The solar mobile van training unit has been launched in which city recently? हाल ही में किस शहर में सोलर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयां शुरू की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। किसने लॉन्च किया इसको? यूनियन मिनिस्टर जयंत सिंह चौधरी, ठीक है। इसका एम क्या है? टू इनहेंस फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, टू इनहेंस फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। द बैंक प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो बैंक, ये बैंक्स होंगी कौन कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी? फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, साइबर सिक्योरिटी की रिगार्डिंग ट्रेनिंग देंगी और टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगी। एंड जनरेटिव एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग भी एक ट्रेनिंग देंगी। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was the third National Mines Minister Conference held in January 2025? जनवरी 2025 में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। हेल्ड इन कोणार्क उड़ीसा अंडर द विकसित भारत 2027 मिशन। कौन प्रेसाइड किया था इसको? यूनियन कोल माइंस मिनिस्टर जो हमारे श्री जी कृष्णन रेड्डी हैं, और वहां के चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट है हमारे वहां के जो उड़ीसा के सीएम है श्री मोहन चरण मांझी जी, ठीक है। द माइनिंग टेनिमेंट सिस्टम यानी एमटीएस मॉड्यूल विल बी लॉन्च फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मन्नान कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन व्हिच स्टेट? मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केरला। रमन राजा मन्नान, ये कौन है? ये एक पर्सन है ट्राइबल कम्युनिटी के किंग। पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। एक्चुअली न्यूज में इसी पर्पज रहा, जो मेन पर्पज न्यूज में जाने के इनके इसी है, रिपब्लिक डे परेड पे पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर? किस कैटेगरी में आती है? जो मन्नान कम्युनिटी है आपके ना, मन्नान कम्युनिटी ये किस कैटेगरी में आती है? ये आती है एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, ठीक है, केरला में, ठीक है।
एंड ओनली ट्राइबल डायनेस्टी विद किंगशिप इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की ओनली ट्राइबल डायनेस्टी है जो आज भी किंगशिप सिस्टम फॉलो कर रही है। ठीक है, नाउ कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? तमिल डायलेक्ट विदाउट आई स्क्रिप्ट, बिना स्क्रिप्ट के तमिल डायलेक्ट ये अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, यानी उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। दे फॉलो मैट्रिलिनियर डिसेंट सिस्टम, इलेक्ट देयर किंग एंड प्रैक्टिस हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और अपने किंग को भी ये खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन क्या इनका? एग्रीकल्चर है। ठीक है, मूव करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन व्हिच स्टेट? कोरागा जनजातीय समुदाय मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए केरला एंड कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार एंड झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान एंड गुजरात। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरला एंड कर्नाटका। कोरागा ट्राइब क्या है? एक्चुअली पीबीटीजी है, पीबीटी मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब। ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब मतलब है जो बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स है। ठीक है, अभी मतलब जो जो डेवलपमेंट है, जो हमारे जो हम कहते हैं हम 21st सेंचुरी में आ गए, आज भी ये बहुत बैकवर्ड लाइफ जीते हैं, इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत बैकवर्ड है, इसलिए को बोलते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, और वनरेबल इसलिए कि बहुत कम धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इनको दोबारा प्रिजर्व करने के लिए, फिर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रखने के लिए। ठीक है, इस फेसिंग है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, देखो इस कहानी है क्या कर रहे हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। किसकी? कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी की। दे प्राइमरली रिजाइड इन कर्नाटका, प्राइमरली कहाँ रिजाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं ये? कर्नाटका और केरला में रहते हैं। ठीक है, दे स्पीक तुलु, ये तुलु की लैंग्वेज है अपनी, वही बोलते हैं, बट हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और ये और भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज इनकी होती है, उसमें भी ये बात करते हैं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड द शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन, किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने की शक्ति योजना लागू की? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्नाटका। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों रहा, इसके पीछे एक लॉजिक है। A delegation from Andhra Pradesh, including ministers and officials, will visit Karnataka to study the Shakti scheme. Actually ये स्कीम है कहाँ की? ये कर्नाटका की स्कीम है। ठीक है, ठीक है, ये कर्नाटका की स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम को स्टडी करने के लिए और समझने के लिए कहां से डेलीगेशन गया है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का डेलीगेशन गया है कहां? कर्नाटका। किस पर्पज से? टू स्टडी द शक्ति स्कीम, शक्ति स्कीम को समझने के लिए गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ सिमिलर स्कीम। अब वहां अब कोई सीधी सी बात है, कोई स्टेट का डेलीगेशन किसी स्टेट पे किसी स्कीम को समझने के लिए जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट भी इंटरेस्टेड होगा अपने स्टेट में सेम स्कीम को लॉन्च करने के लिए। एक्चुअली आंध्र प्रदेश भी कंसीडर करने वाला, आंध्र प्रदेश भी सोच रहा है फ्री बस सर्विस देने के लिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए, इसीलिए उस सेम स्कीम को स्टडी करने के लिए वहां पर उनका डेलीगेशन कहाँ? कर्नाटका गया है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोदबेद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब्स इन तमिलनाडु? मोदबेद महोत्सव तमिलनाडु में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है टोडा, ऑप्शन बी कुरुम्बास, ऑप्शन सी कोंडा रेड्डी, ऑप्शन डी मालासर। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ए है टोडा। कहां पाया जाता है टोडा? जो टोडा ट्राइब है कहां पाई जाती? तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दे सेलिब्रेट देयर ट्रेडिशनल मोदबेद, ये इनके ट्रेडिशनल क्या है? महोत्सव है, सेलिब्रेशन है जो सेलिब्रेट करते हैं। और इस मोदबेद को और क्या बोलते हैं? बफेलो फेस्टिवल ही बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? बफेलो फेस्टिवल। ठीक है, और जो सेलिब्रेशन जो सेलिब्रेट करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं? इट मार्क द न्यू ईयर, एक्चुअली न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लान, ये 5 क्लान में डिवाइड होते हैं। ये जो ट्राइब है ये 5 क्लान में डिवाइड है। पहला है पाइकी, दूसरा है पेक्कन, तीसरा है कुट्टन, चौथा है केन्ना और पांचवी है टोडी। ठीक है, द टोडा पीपल हैव देयर ओन लैंग्वेज विदाउट स्क्रिप्ट, इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है बट विदाउट स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, नाउ मोदबेद फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड इन लेट दिसंबर और अर्ली जनवरी। ठीक है, ये एनुअल पहली बात इनका सेलिब्रेशन है और ये तो लेट दिसंबर से लेकर अर्ली जनवरी तक चलता रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has launched the हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार ने हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम पहल शुरू की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इस इनिशिएटिव का एम क्या है? टू प्रोवाइड रूरल हाउस होल्ड विद अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर हाउस होल्ड को अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया।
चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सी कोहोर्ट 3 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3 पहल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। सी कोहोर्ट, सी का मतलब क्या है? स्टार्टअप, हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसी का मतलब है SHE। कोहोर्ट 3 इनिशिएटिव कहां पर? पंजाब में कहां इसको किया गया है? मोहाली में। किस पर्पज से? टू एम्पावर फीमेल स्टार्टअप एंड स्टूडेंट इन बिल्डिंग टेक बेस्ड वेंचर्स, यानी फीमेल्स को, जो भी फीमेल्स स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं या फिर स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए टेक बेस्ड स्टार्टअप वेंचर्स के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय बिजनेस इंक्यूबेटर एंड इकोसिस्टम इनेबलर्स, ठीक है। ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा? जितने भी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं और इकोसिस्टम इनेबलर्स हैं, ये भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। एम क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट बाय 2047। व्हिच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन इलेक्शन। हाल ही में किस राज्य को चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। दोस्तों इसका तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है अवार्ड? चलिए देखते हैं। की इन्वॉल्वमेंट, सॉरी, की इनोवेशन ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शंस इंक्लूडेड एरर फ्री इंक्लूसिव वोटर लिस्ट विथ बूथ लेवल ऑफिशियल्स मींस BLO वेरीफाइंग वोटर मल्टीपल टाइम। स्पेशल कैंपेन वर लॉन्च फॉर द PBTC यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एंड एक्सेसिबल पोलिंग फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रैंप्स एंड व्हील चेयर्स वर इंश्योर्ड, ठीक है। पोलिंग स्टेशन वर सेटअप इन रिमोट विलेज, इवन रिमोट विलेज में यानी दूर दराज गांव में भी पोलिंग स्टेशन को सेटअप किया गया। यानी ये सारी अचीवमेंट गेन करने के बाद इनको ये अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has become the first to start a rural cricket league? कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अंडर प्रेसिडेंट राकेश तिवारी, जो BCA यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? राकेश तिवारी। ऑर्गेनाइजिंग द बिहार रूरल लीग, ठीक है। द लीग इज फॉर प्लेयर्स, ये लीग किस कौन कौन से प्लेयर के लिए है? हु हैवंट प्लेड ए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, उन प्लेयर्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे नहीं खेले हैं, नहीं खेलते, ठीक है। प्लेयर्स की एज क्या होना चाहिए इसके लिए? 13 से 23, 13 से 23 साल के बीच में। कहां से? विलेजेस से हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं और कॉलेज के हो सकते हैं, कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट वन द बेस्ट टेबलू अवार्ड एट द 76 रिपब्लिक डे 2025? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सबसे झांकी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। देखो बेस्ट टेबलू अवार्ड किसको मिला है? पहले में हमारा था फर्स्ट में उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश किस झांकी, किस झांकी पे मिला, किस टेबलू पे मिला है? महाकुंभ टेबलू, ठीक है, इन्होंने महाकुंभ पे बनाई थी। सेकंड पे कौन थे हमारे? सेकंड में त्रिपुरा। त्रिपुरा में किस किस लिए मिला इनको? खर्ची पूजा के लिए, ठीक है। इनकी जो झांकी थी खर्ची पूजा में थी। तीसरी रैंक किसको मिली है? थर्ड टॉपर्स कौन थे अवार्ड में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को किस चीज से मिला है? इनका एक वुडन टॉयज है, उस वुडन टॉयज की झांकी के लिए मिला। उस वुडन टॉयज का क्या नाम था? इटिको पक्का, ठीक हो, बोम मालू करके इनका कोई वुडन टॉयज है, उसके प्रदर्शनी के लिए इनको मिला है। यानी कि नंबर 1 पे हमारा कौन सा? वो यूपी, नंबर 1 पे यूपी, देन इसके बाद आफ्टर त्रिपुरा, थर्ड पे कौन था? AP यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर राइफल को भी मिला था, किस लिए मिला है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल को मिला वन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एमंग सर्विसेज, ठीक है, बेस्ट मार्चिंग अवार्ड इनको मिला हुआ है एमंग सर्विसेज यानी सर्विसेज के बीच में, ठीक है। दिल्ली पुलिस को किसने टॉप किया था? अवार्ड किसमें मिला है दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस को मिला है अवार्ड टॉप इन द CAPF और ऑक्सिलरी फोर्स कैटेगरी में, ठीक है। CAPF मतलब
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर ऑक्सिलरी फोर्सेस कह सकते हैं, उस कैटेगरी में इनको दिल्ली पुलिस को मिला है। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर किस लिए अवार्ड मिला था? वन फॉर इट्स जनजातीय गौरव वर्ष टैबलू। इनकी एक झांकी थी, क्या नाम था उस झांकी का? जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, इस पे इन्होंने झांकी निकाली थी, उस झांकी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को अवार्ड मिला है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।